एक राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे तोता पालना है। तो जब उसके अंदर जिज्ञासा हुई तोता पालने के लिए, तो उसने अपने मंत्री को आज्ञा दिया कि तोता लाओ मंत्री। तो मंत्री गया बाजार की तरफ तोता की तलाश में। ढूंढते ढूंढते एक महात्मा के आश्रम में पिंजड़े में तोता था। तो महात्मा जी से, राजा को तोता चाहिए, क्या आप जी अपना तोता दे सकते हो? महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, राजा को तोता चाहिए तो ले आओ। महात्मा ने तोता मंत्री को दे दिया। मंत्री तोता लेकर के राज दरबार में आता है। अब जब राजा के यहाँ जब वो तोता को रखा गया तो साधारण लोहे के पिंजड़े में तो नहीं रखा जाएगा। राजा के यहाँ हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ पिंजड़ा बनवाया गया और उस पिंजड़े में उस तोता को रखा गया। अब तोता जब आता है, सुबह सुबह जब होता है प्रभात के समय में, उस समय वो तोता बढ़िया बढ़िया गीता के श्लोक बोलता है, बढ़िया बढ़िया रामायण की चौपाई बोलता है, राम राम का जाप करता है। राजा को लगा कि यार हमें तो एक साक्षात कोई संत मिल गया, क्योंकि सुबह सुबह धर्म की बात बोलता है, धर्म की चर्चा सुनाता है। राजा रानी पूरा परिवार बैठ करके उस तोते की आवाज सुनते थे। समय ऐसा बदला कि समय के अनुसार जन्म लिए तो एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के बाद में एक दिन तोता की मौत हो गई। तो नंबर राज दरबार में के नहीं, पूरे राज्य में शोक का कोई छा गया। और राजा ने उसके मरने के बाद में उसकी मृत्यु के, उसके जनाजा का पूरा जुलूस निकाला पूरे शहर में, और बड़े आदर और मान सम्मान के साथ में उसकी मिट्टी दी गई। और इसके बाद में जो राज्य का झंडा था, उस झंडे को भी नीचे झुका दिया गया, उसके दुख में, उसके संताप में। इसके पश्चात क्या होता है, राजा कई दिन तक उस तोते की याद में डूबा रहा, ठीक है, अपने आप को समझाता भी रहा। लेकिन जब जब वो पिंजड़ा की तरफ राजा की नजर जाती थी, उसकी नजर के पड़ते ही उसे अपने तोता की याद आती थी, तोता की बातें याद आती थी। और राजा को भीतर ही भीतर वो बात भी खलती थी। तो खाली पिंजड़ा राजा को देखा नहीं जा रहा था। तो राजा ने फिर मंत्री को आज्ञा दिया, बोले मंत्री कहीं से भी हो तोता फिर चाहिए हमको, तोता लाओ। अब राजा मंत्री ने सोचा कि उस समय तो तोते का समय भी था लाने के लिए, लेकिन इस समय तो कोई तोता का समय भी नहीं है कि तोता मिले। अब मंत्री, राजा की आज्ञा है तो मंत्री फिर निकला तोते की तलाश में। लेकिन मंत्री को ये पता था कि तोता तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। मंत्री फिर निकलता है तोता की तलाश में। चलते चलते बाजार में क्या होता है, एक कसाई की दुकान में तोता टंगा हुआ है, और सेम उसी प्रकार का तोता टंगा हुआ था। अब मंत्री जाता कसाई की दुकान में और कसाई से निवेदन, मैं भी करूंगा तो राजा के तुम मंत्री हो, तुम जबरदस्ती भी ले जा लोगे? बोले नहीं, जबरदस्ती तो नहीं ले जाना है, लेकिन राजा की आज्ञा है और राजा की मांग है कि मुझे तोता चाहिए, अगर आप अपना तोता दे सकते तो दे दीजिए। कसाई ने कहा कि एक बार की बात है कि कोई बहेलिया दो तोतों को लेकर के आया था, और वे दोनों तोता सगे भाई थे, और एक तोता को किसी महात्मा ने खरीद लिया था और एक तोता को मैंने खरीदा था, ठीक। तो वही तोता मेरे पास में है, अगर आपको ले जाना तो ले जा लीजिए, मैं दे देता हूँ, खुशी से दे देता हूँ। उस तोता को लेकर के मंत्री महोदय अपने राज्य में आता है, और जब उस राजा ने उस तोता को देखा तो इतना खुश हुआ, क्योंकि सेम
वो पहले जैसा ही तोता था, क्योंकि दोनों सगे भाई थे। लेकिन राजा को क्या पता कि वही तोता का भाई जेबी है, ठीक है ना। ना तो उस कसाई को पता था, ना उस महात्मा को पता था, ना मंत्री को पता था, ना राजा को पता था। और जब वो तोता आया तो राजा ने फिर उस तोता को सोने के पिंजड़े में रखा, ठीक। पिंजड़े में रखने के बाद में जब सुबह होता है तो वो दूसरे नंबर का कसाई का तोता राम नाम का जाप नहीं जपता है, गीता के श्लोक नहीं बोलता है, रामायण की चौपाई नहीं गाता है। वो तोता क्या बोलता है, उड़वे राजा बना बैठा है, मेरे लिए ला अंडे नहीं तो पड़ेंगे डंडे। जैसा वो कसाई अपने नौकरों को बोलता था, कर्मचारियों को बोलता था, वैसा उस तोता ने उस भाषा को सीखा हुआ था। पूरे पक्षी समाज में तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने इंसान की भाषा बोलने की क्षमता अगर कोई पक्षी रखता है तो वो तोता है। तो तोता ने वो कसाई की भाषा सीख लिया, और जब उसने सवेरे उड़ते ही राजा ने जब उसकी भाषा सुना कि ये तो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो राजा को क्रोध आया। और राजा ने क्रोध में आते ही, जब इंसान के जीवन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो महापुरुष कहते हैं तूफान और क्रोध दोनों ऐसी चीज है, क्षण भर के लिए आते हैं और कितना पतन और विनाश करके चले जाते हैं, इसका पता कब चलता है, जब ये दोनों शांत हो जाते हैं। इसके आने के पहले नहीं पता चलता है, बाद में शांत होने के बाद में पता चलता कि हमने क्रोध में कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी भूल कर लिए, या क्या क्या बोल डाले। ऐसी प्रकार तूफान में भी होता है। तूफान आता है जब किसी को पता चलता है कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि हुई, कितना उजाड़ करके चला गया, ये कब पता चलता है, जब तूफान शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार राजा को जब क्रोध आया तो क्रोध में आकर के राजा ने क्या काम किया, उस पिंजड़े को, दरवाजे को खोला और तोता की गर्दन पकड़ करके बाहर निकाला, और गर्दन मुड़ेल करके तोता ने राजा ने उस तोता को खत्म कर दिया और अपने राजमहल के बाहर बाउंड्री में फेंक दिया। अब सोचिए, एक तोता के लिए इतना बड़ा जुलूस निकाला गया, उसका भंडारा किया गया, उसका शोका कुल मनाया गया, और एक तोता की गर्दन मरोड़ करके मार करके बाहर फेंक दिया गया। गलती कहाँ हुई है, भूल कहाँ हुई है, चूक कहाँ हुई है? संगत की चूक हुई है, संगत की गलती हुई है। एक ने संत की संगत किया था तो उस तोता का मान और सम्मान हुआ, ठीक है ना। और एक तोता ने कसाई की संगत किया था तो उसको मौत के घाट उतरना पड़ा। इसीलिए सदगुरु श्री कबीर साहिब जी को कहना पड़ा, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। दूसरी साथी क्या बोला कबीर साहब ने, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, और कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। कबीर साहब ने पहली संगत क्या बोला, संगत किसकी करने के लिए बोला कबीर साहब ने, संगत कीजिए साधु की। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, समस्या ये है कि साधु किसको माने, साधु किसे कहें। आज अगर पूरी मानव समाज में अगर संसारी आदमी को सबसे बड़ा डर और भय है तो किससे है, साधुओं से डर है, साधुओं से भय है क्या नहीं है? आज संसारी आदमी डर नहीं है, सबसे बड़ा डर किससे, साधुओं से। तो साधु किसे कहना, सिर पे कपड़ा पहन लेने वाले को साधु होता है, जटा जूट बढ़ा लेने वाले को साधु कहते हैं, किसको कहते हैं? कबीर साहब जी कहते हैं वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं, इसी प्रकार साधना करने वाले को साधु कहते हैं। जिसका तन सदा हो, मन सदा हो, वचन सदा हो, कबीर साहब की भाषा में उसको साधु कहते हैं और इंग्लिश में उसको गुड मैन कहते हैं। जिसका कहना और करना एक समान हो, कबीर साहब ने उसको साधु कहा है। कपड़ा को साधु नहीं कहा कबीर साहब ने, कबीर साहब ने बल्कि कपड़ा पहनने वाले से सावधान किया है
कवि साहब कहते हैं भेष देखना भूलिए। भेष को देख करके मत भूल जाना कि ये साधु होगा या सज्जन होगा या धर्मात्मा होगा। कवि साहब कहते हैं भेष देखना भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जिस सोनार के यहाँ से आपने 10 साल पहले सोना खरीदा होगा, उसी सोना को 10 साल बाद में आप बेचने जाओगे, उसी सोना को देख करके वही सोनार अपनी दुकान का ही सोने को भी ऐसे देख कर नहीं ले लेता है। उसको पहले अपनी कसौटी में कसता है, जलाता है, रगड़ता है, घिसता है, और जब उसकी कसौटी में खरा निकलता है तब वो अपने दुकान का बेचा हुआ सोने पर भी विश्वास करता है। इसी प्रकार कवि साहब जी कहते हैं कि साधु का भेष को देख करके मत भूल जाना। कवि साहब कहते उसके पास में बैठ करके उसको जानो, उसको बूझो, उसको समझो, क्योंकि वस्तु की परख होती है कस करके। वस्तु को जानो कस करके और आदमी को जानो बस करके। किसी वस्तु को अपन बाजार से ले आए, उसकी पहचान कैसे पता चलेगी कि असली है का नकली है, अच्छा है का बुरा है? जब अपने घर में लाओगे, अपने व्यवहार में कसोगे, अपने व्यवहार में यूज करोगे, तभी तो उस वस्तु की पहचान होगी कि कितनी असली और कितनी नकली है। इसी प्रकार कवि साहब जी कहते हैं कि आदमी को अगर पूरी तरह से जानना है तो कुछ दिन उसके पास में बसो, उसके साथ में कुछ दिन बैठो, उसके पास में कुछ दिन रहो, उसके साथ कुछ दिन व्यवहार करो, तब आदमी का पता चलता है कि ये आदमी असलियत में क्या है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कवि साहब जी ने कहा, एक बार उत्तर प्रदेश में सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में कुछ राजनेता भी आए हुए थे। वो राजनेता साधुओं की परिभाषा कर रहा था कि संसार में 4 प्रकार के साधु होते हैं। मुझे भी उसकी बात सुनने में रुचि हुई कि चलो ये 4 प्रकार की परिभाषा कौन कौन सी बता रहा भाई, चलो सुन ले, कहीं उसमें हमारी भी तो गिनती नहीं हो। तो उसने बताया कि दखली, फसली, नकली और असली, 4 प्रकार के साधु बताया। तो दखली की जब उसने परिभाषा किया तो उसने कहा कि दखली साधु किसे कहते हैं? दखली साधु वो होते हैं जो कोई शहर होता है और शहर में कोई बीच चौराहे में अच्छी कीमती जमीन होती है, कोई साधु का भेष बना करके उस जमीन पे कोई मूर्ति रख करके, कोई त्रिशूल गाड़ करके, कोई शिवलिंग रख करके उस सरकारी जमीन को दखल कर लेना मंदिर के नाम से, धर्म के नाम से, उसको कहते दखली, क्योंकि उसने दखल कर लिया। ठीक है ना? दखली। दूसरा होता है फसली। फसली किसे कहते हैं? जो देवी देवताओं के नाम से, जंतर मंतर के नाम से, धागा तावीज के नाम से, चंडी मसान के नाम से, भूत प्रेतों के नाम से लोगों को गुमराह करके उनको फंसाना। आज नहीं हो रहा क्या ऐसा? आज धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहा है? चिट्ठी के नाम से, धर्म के नाम से तो फंसा रहे हैं। और प्रदीप मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। अगर 1 लोटा जल से सारी मानव समाज की अगर समस्या का हल हो जाता तो आज पूरे हमारे हिंदुस्तान में कोई इंसान दुखी रहता, गरीब रहता, अनपढ़ रहते हैं, बीमारी से ग्रस्त रहते होते? कोई ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर प्रदीप मिश्रा की बात को सुन करके आज के टाइम में सबसे ज्यादा आदमी से ज्यादा माता लोग पागल बन रही हैं और मंदिर में जाकर के 5 बजे देखो शिवाला मंदिर में रात दिन भगवान शंकर के ऊपर पानी चढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने बता दिया 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। लेकिन मैं कहता हूं कि 1 लोटा जल, मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? जो बोगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। अब किसकी बात सही है? प्रदीप मिश्रा की बात सही है, मेरी बात सही है? उठा के पूछ लेना अपने दिल में हाथ रख करके। जब तक हमारे मन में छल छिद्र होंगे, जब तक हमारे मन में राग द्वेष होंगे, जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु की कैंची चलती रहेगी, तब तक ध्यान रखना जिंदगी में कभी हमारी जिंदगी की समस्या का समाधान और समस्या का हल कभी नहीं होने वाला है। चाहे तुम रात दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शिवालय में पानी चढ़ाओ, चाहे खुद ही चढ़ जाओ, लेकिन तब भी तुम्हारा समस्या का समाधान होने वाला
नहीं। तो इसी प्रकार कई लोग ऐसे धर्म के नाम से साधु वेश में फंसाने वाले लोग होते हैं और ऐसे झूठे आश्वासन में आकर के संसार के लोभी जीव उसमें फंस भी जाते हैं। तो कबीर साहब जी कहते ऐसे फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे नंबर का साधु होता फसली और तीसरे नंबर का साधु होता नकली। नकली साधु किसे कहते हैं? अभी एक भगत है कटनी के तरफ, हल्के राम, एक भगत है, साधु जैसा ठीक भेष बना लिया है, साधु के जैसे दाढ़ी मूछे बढ़ा लिया है और उसने देखा कि बढ़िया बढ़िया संतों के बीच में भंडारा होता, खाने को मिलता, पीने को मिलता, पूजा पाठ मिलती है, कपड़े लत्ते मिलते हैं। तो वो क्या काम करता, अब उसकी पत्नी तो मर गई है ना, तो वो अपने साधु सत्संग में जाता है और चुपके से साधुओं के भेष में किनारे में बैठ जाता, लाइन में बैठ जाता है, आराम से पूजा लेता, भेंट बंदगी ले लेता, कपड़ा लत्ता ले लेता है और फिर अपने घर में आकर के अपना साधु का भेष उतार दिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। बोलो, ये है नकली साधु। ऐसे भी हरिद्वार में चले जाओ, प्रयागराज में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितने ऐसे पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद में साधु के भेष में हैं और वहां जाकर के अच्छे खा रहे, पी रहे, कमा रहे, कपड़े लत्ता ले रहे हैं और अपने घर में आकर के अपने लड़के बच्चे नाती पोतों को पाल रहे हैं। बोलो, तो ये कौन है? नकली साधु हैं। तो पहला दखली, दूसरा फसली, तीसरा नकली और चौथा है असली। तो कबीर साहब जी कहते नकली की असली की परिभाषा मैंने पहली बताया, जिसका तन सदा हो, मन सदा हो, वचन सदा हो, उसको कहते असली, उसको कहते असली साधु। और कबीर साहब जी ने सिर्फ कपड़ा पहनने वाले को, घर से निकल करके बाहर जाने वाले को, जटा जूट बढ़ा लेने वाले को या जटा जूट घुटा लेने वाले को कबीर साहब ने साधु नहीं कहा है। कबीर साहब ने तो साधु की बहुत अच्छी परिभाषा दिया है। कबीर साहब कहते तुम भी साधु और हम भी साधु। साधु साधु का मेला, यहाँ पर हम जितने भी लोग अभी बैठे हैं, आप इसी समय में टीवी भी देख सकते थे, इसी समय में आप मोबाइल में एंजॉय भी कर सकते थे या अपने दोस्त मित्रों के साथ में कोई पार्टी भी कर सकते थे। लेकिन आपके अंदर में थोड़ी सी क्षण के लिए, चाहे 10 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट के लिए ही भले आपके अंदर में सात्विक भावना जगी, सात्विक विचार पैदा हुए, सात्विक भावना बनी, तब आपके अंदर में जब अच्छी भाव और अच्छे विचार जब आपके अंदर में उत्पन्न हुए, तभी तो आप संतों के पास में आकर के सत्संग सुनने की आपके अंदर रुचि बढ़ी। तो जब हमारे अंदर में सात्विक भावना हो, सात्विक विचार हो, सात्विक क्रिया करने का जब हमारे अंदर में उद्गम होए, तो कबीर साहब कहते वो स्थिति में हर व्यक्ति साधु है। जहां भी सत्संग चल रहा है, जहां भी अच्छी चर्चा चल रही है, वहां पर आकर के जो भी जीव वहां पर बैठा है और महापुरुषों के वचनों का रसापान कर रहा है, कबीर साहब कहते वो सब साधु है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते, तुम भी साधु और हम भी साधु। और साधु साधु का मेला, यहाँ पर जितने बैठे हैं सब साधुओं का मेला है। लेकिन एक कसौटी अब कबीर साहब पीछे लगा रहे हैं, तुम भी साधु हम भी साधु, साधु साधु का मेला, और बिना छाल का पेड़ बतावे सोई गुरु हम चेला। अब कबीर साहब ने यहाँ पर कसौटी लगा दिया है। कबीर साहब कहते पूरी वनस्पति में कोई ऐसा वृक्ष बता दीजिए जिसमें छाल ना हो। तो पूरी हम वनस्पति में ढूंढ डालेंगे तो कोई भी वनस्पति में आपको बिना छाल का कोई वृक्ष मिलने वाला नहीं है। तो कबीर साहब कौन से वृक्ष की बात कर रहे हैं? हमारा और आपका सबका जीवन रूपी एक वृक्ष है, और ये जीवन रूपी वृक्ष में जिसके अंदर में छल कपट रूपी छाल ना होए, राग द्वेष रूपी छाल ना होए, विकार रूपी छाल ना होए, वासना रूपी छाल ना होए, कबीर साहब कहते ऐसा व्यक्ति अगर कोई मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए गुरु है और मैं उसका चेला हूं। जे सबके लिए, जे सिर्फ हमारे लिए नहीं है और आप अकेले के लिए नहीं है, जे कबीर साहब ने जे कसौटी में सबको कस के रख दिया है। तो कबीर साहब जी कहते हैं इस प्रकार के साधु की परिभाषा कबीर साहब ने कहा है। तो हमें कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? संगत कीजिए साधु की। अब प्रश्न खड़ा होता है आज के पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर में कि हम खेती करते तो अन्न की प्राप्ति होती है, व्यापार करते, नौकरी करते तो धन की प्राप्ति होती है,
लेकिन साधु की संगत करने से हमें क्या प्राप्त होता है जो हम साधु की संगत करें? क्यों करें? ये प्रश्न खड़ा होता है, और प्रश्न ठीक है, खड़ा भी होना चाहिए, लेकिन उनका ठीक से समाधान भी होना चाहिए। साधु की संगत करने से आपको ना तो अन्न की प्राप्ति होगी, ना धन की प्राप्ति होगी। फिर क्या प्राप्त होगा? साधु की संगत करने से हमें सद्बुद्धि और सद्मति की प्राप्ति होगी। अन्न और धन से श्रेष्ठ हमारे जीवन में सद्बुद्धि और सद्मति की है। अगर एक व्यक्ति गरीब है लेकिन सद्बुद्धि और सद्मति नहीं है तो बीड़ी पीता है, और एक व्यक्ति धनवान है, पैसा वाला है, लेकिन सद्बुद्धि और सद्मति नहीं है तो वो बीड़ी नहीं पीता लेकिन सिगरेट पीता है? एक व्यक्ति गरीब है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, सद्मति नहीं है तो चाय पीता है, और एक व्यक्ति धनवान है लेकिन सद्बुद्धि और सद्मति नहीं है तो वो बोतल पीता है। क्योंकि वो कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो अपना स्टैंडर्ड दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये ध्यान नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा जीवन कितना अच्छा होना चाहिए, मेरा जीवन का चरित्र कितना अच्छा होना चाहिए, इसके तरफ उसका कभी ध्यान नहीं होता है। सिर्फ वो पैसा वाला आदमी सद्बुद्धि और सद्मति के अभाव में सिर्फ अपनी लाइफ दिखाता है, लेकिन अपना जीवन का उच्च आचरण कभी नहीं दिखाता। इसीलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें संतों की संगत करने से सद्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आज घर घर में, परिवार परिवार में और साधु साधुओं में भी अगर आज हमारे घर परिवार में कलह है, क्लेश है, मन मुटाव है, एक दूसरे से झगड़ा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो इसके जब मूल में जाओगे आप तो मूल में क्या निकलेगा? सद्मति और सद्बुद्धि का अभाव निकलेगा। सद्मति और सद्बुद्धि नहीं तो पति पत्नी में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती है, माँ बेटी में नहीं बनती है, बहन बहन में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बनती है, और यहाँ तक कि गुरु भाई में भी नहीं बनती है, और गुरु चेलों में भी नहीं बनती है। किसके अभाव में? सद्मति और सद्बुद्धि के अभाव में। इसलिए हमारे जिनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? सद्बुद्धि और सद्मति। इसलिए महापुरुष ने कहा था कि कुमति सुमति सबके उर रयहि, नाथ पुराण निगम अस्कयहि, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। सबके अंदर ये दोनों चीजें, कुमति भी है, सुमति भी है, और ये दोनों चीज जब हमारे अंदर में रहती है तो ये दोनों चीज में ऐसा झगड़ा चलता है जैसे देवरानी और जेठानी में चलता है। जैसे देवरानी और जेठानी की नहीं बनती है, इसी प्रकार हमारी कुमति और सुमति में नहीं बनती है। तो जब आदमी के अंदर में कुमति का प्रभाव अधिक होता है, दुर्मति का प्रभाव अधिक होता है, दुर्बुद्धि का अगर प्रभाव अधिक होता है, तो आदमी गलत आदमी की संगत करता है, और गलत आदमी की संगत करके गलत चीज खाता है, गलत चीज पीता है, गलत बोलता है और गलत करता है। समझ में आई बात? आज अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक चिमटी भर तंबाकू खाता होगा या कोई बीड़ी पीने की आदत उसके जिन में आई होगी, तो वो अपना फर्स्ट दिन याद करे। जिस दिन उसके जिंदगी में पहले दिन तंबाकू खाने की आदत आई थी, बीड़ी पीने की आदत आई थी, मांस खाने की आदत आई थी, शराब पीने की आदत आई थी, अगर वो पहला दिन अपना जिंदगी का याद करेगा तो उसने पहला दिन में कभी जिंदगी में अपने घर से पैसा लेकर के दुकान में जाकर के खरीद करके उसने पहला दिन ना तो तंबाकू खाया होगा, ना बीड़ी पिया होगा, ना सिगरेट पिया होगा, ना शराब पिया होगा। पहला दिन उसकी जिंदगी में कहां से आई होगी? संगत से आई होगी। आई का नहीं आई? अगर अपना जिंदगी का पहला दिन याद करेगा तो, और जब वो जीवन में, जब वो हमारे जीवन में वो चीज की आदत आ जाती है, वो चीज हमारे घर, हमारे हृदय में बस जाती है, तो फिर एक दिन क्या होता है? आदमी अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ऐसे ऐसे चोरी बेईमानी छल कपट के काम करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कहते हैं? ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, धर्म गया इज्जत गई, हो गई अकल खराब। कितनी चीज चली गई? धर्म चला गया, इज्जत चली गई। और क्यों चली गई?
क्योंकि ओछी संगत में बैठ के हमारी मति बुद्धि अकल का दिवाला निकल गया। तो ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, धर्म गया, इज्जत गई, हो गई अकल खराब। जो आए सो बक रहा, पड़ा कीच के बीच, और गाली दे माँ बाप को, सो नीचों का नीच। वो इतने अभद्र शब्दों का उपयोग करता है अपने ही माता पिता को लिए, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाला पोसा, जिसने हमें योग्य बनाया, उन्हीं माता पिता को ऐसे ऐसे अपशब्दों की गाली देता है कि जो एक सबसे कनिष्ठ इंसान को, जिसको भाषा का उपयोग किया जाता नीच, ऐसे शब्दों को वो व्यक्ति अपने माता पिता के लिए उपयोग करता है। अब चढ़ा नशा दुर्गंध का बार बार तकरार, और सदा शरारत सूझती उलट पलट व्यवहार। जवानों की तो छोड़ो, अगर बोले बूढ़े आदमी के अंदर भी अगर शराब पीने की होती है आदत, और जब वो नशा का चढ़ जाता है, नशा शराब का नशा जब ऊपर चढ़ जाता है, तो वो अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ भी शरारत करता है, उसको भी सताता है, उसको भी परेशान करता है, या अपने घर में कोई ना कोई चीज तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता। और है बूढ़ा लेकिन घर में क्या कर रहा है, नौटंकी बात, जवान बन रहा है। तो कवि साहब कहते हैं चढ़ा नशा दुर्गंध का बार बार तकरार, क्योंकि बार बार छोटी छोटी बात में वो झगड़ा का रूप बनाएगा, झगड़े का बहाना बनाएगा, हैं? और सदा शरारत सूझती उलट पलट व्यवहार। सुध बुध खोकर एक दिन कर बैठा उत्पात, और कत्ल किया इंसान को रंगे खून से हाथ। फिर अंत में जाके परिणाम क्या होता है, जिस दिन अपनी सुध बुध खो जाता है, मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर क्या करता, अपने घर वालों को या किसी को भी अपने नशा के धुत में क्या करता, दूसरे को कत्ल भी कर देता है। फिर और आगे क्या होता है, बर्तन भाड़े बिक गए, खेती और मकान, और बीवी बच्चे रो रहे, घर है नरक समान। क्या नहीं होता जिस शराबियों के हाल में? क्या ऐसा नहीं करते शराबी? बोलिए। बर्तन भाड़े बिक जाते हैं, पत्नी के सब गहने बिक जाते हैं, बच्चों की लालिमा बिक जाती है, सब कुछ बिक जाता है, लेकिन तब भी इतना होने के बाद भी क्या वो अपनी आदतों से बाज आते हैं? नहीं आते। इसलिए जीवन में कहते कभी शराब मत पीना, त्रस जीवों का घात के से बनती बुरी शराब है। हजारों जीव सड़ते हैं, गलते हैं, मरते हैं। कोई भी अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे महुआ हो, सबकी शराब कब बनती, जब वो सड़ जाता है, उसमें हजारों कीड़े पड़ जाते हैं। तो त्रस जीवों का घात के से बनती बुरी शराब है, शांतिशील तप बुद्धि आदि का करती सदा ही नाश है। बेसुध हो मतवाला हो, वह करता जीवन नष्ट है। यादव सुत मदरा पिए, तब हुई द्वारका भस्म है। पूरी द्वारका का नाश होने का मूल कारण क्या था कौरव पांडव में? एक शराब थी, हैं? इसलिए जीवन में कभी भी, कवि साहब जी कहते हैं कि ओछी संगत में कभी जाकर के मत बैठना, ओछी संगत कभी मत करना। आपको मालूम है कि कई माता अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्यार किसको करती थी? राम से करती थी, राम को चाहती थी। करती थी नहीं करती थी? लेकिन जब वही कैकेयी माता को, कैकेयी रानी को अपनी खुद की दासी मंथरा ने ऐसा मंत्र मारा, क्योंकि उसका नाम ही मंथरा है। अभी तो मंथरा बेचारी आज से 5 साल पहले मर गई, लेकिन आज मंथरा अपने पीछे अपनी औलादों को छोड़ के चली गई, क्योंकि घर घर में मंथरा बैठी हैं, पड़ोसी में मंथरा बैठी, तो मंथरा मरी कहाँ है? आज भी मंथरा है। आज भी कोई किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं तो दूसरे के घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरे को घर को फोड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरे के घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भले ही वे देह घट से अलग अलग है, लेकिन स्वभाव किसका है? मंथरा का है क्या नहीं? जो ऐसा काम करने वाला कोई भी नर नारी हो, वो सब मंथरा ही हैं। इसलिए कवि साहब जी कहते, वही मंथरा ने जब कैकेयी माता को मंत्र मारा, तो जहां पर पूरी अयोध्या नगरी में खुशहाली छाई थी, प्रसन्नता छाई थी, उस खुशहाली प्रसन्नता को काहे में तब्दील कर दिया? शोक में कर दिया। पूरा सन्नाटा छा गया, जैसा कोई मर गया। उसने अपने जिंदगी में बिना पति की रहना स्वीकार तो कर लिया,
लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। है क्या नहीं बात सही? क्यों? क्योंकि मंत्र किसका पड़ा था? मंत्रा का। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे ओछी लोगों की संगत बैठने से हमारे जीवन में जे परिणाम आते हैं। इसलिए जीवन में कभी भूल करके भी, कबीर साहब जी कहते अगर संगति करना है तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि संगत कीजिए डॉक्टर की, संगत कीजिए मास्टर की, संगत कीजिए कलेक्टर की, संगत कीजिए इंस्पेक्टर की। कबीर साहब ने इनका नाम नहीं लिया है, कबीर साहब ने नाम किनका लिया? संगत कीजिए साधु की। अब साधु की संगत करने से क्या फायदा? हरे और की व्याधि। व्याधि कहते हैं हमारे जीवन के दुख। ऐसा संसार में कोई भी नर नारी बता दो, लड़का लड़की बता दो, जवान बूढ़ा बता दो, जो अपने जीवन में दुख से न छूटना चाहता हो, दुख से न बचना चाहता हो। हर व्यक्ति, हर जीव दुख से छूटना चाहता, दुख से बचना चाहता है। तो कबीर साहब जी कहते अगर दुख से बचना चाहते हो तो तुम्हें जीवन में किसकी संगत करना पड़ेगा? साधु की संगत करना पड़ेगा। साधु की संगत करने से हमारे जीवन में एक लाभ होता है, या तो संसार दो ही संगत कर देगा, या तो सन्यासी की करेगा या तो संसारी की करेगा, या तो योगी की करेगा या तो भोगी की करेगा, या तो अच्छे की करेगा या तो बुरा की करेगा, या तो सज्जन की करेगा या तो दुर्जन की करेगा, या तो धर्मात्मा की करेगा या तो पापात्मा की करेगा। संगत तो दो ही करेगा इंसान, और तीसरी की तो करेगा नहीं। तो कबीर साहब जी कहते हैं सटरागी हो जाता है जो दुनिया का सटराग सुने, और बैरागी बन जाता है जो संतों से बैराग सुने। संसार के सटरागी वचनों को अगर सुनोगे, गलत लोगों के पास बैठोगे, संसारी आदमी के पास बैठोगे, तो संसारी आदमी संसारी बात के अलावा कभी कोई दूसरी बात नहीं कर सकता है। और सन्यासी के पास अगर बैठोगे तो सन्यासी के पास में बैठते बैठते भलाई आप कपड़ा से सन्यासी नहीं बन पाओगे, लेकिन अपने मन और विचारों के सन्यासी पक्के बन जाओगे। और असली सन्यासी हमारा मन और विचार का ही सन्यासी है, कपड़े लत्ते का नहीं है। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं? सटरागी हो जाता है जो संसार का सटराग सुने, और बैरागी बन जाता है जो संतों से बैराग सुने। कामी के जो वचन सुने तो उसकी मति जाती है मारी। कामुक व्यक्ति के अगर वचन सुनोगे तो हमारी मति बुद्धि भ्रष्ट होती है, मति बुद्धि मारी जाती है। तो कामी के जो वचन सुने तो उसकी मति जाती है मारी, और धर्म कर्म को त्याग कर फिर ढूंढत पर नारी। क्रोधी के जो वचन सुने तो क्रोध जगे उसको भारी। अगर क्रोधी आदमी बार बार हमारे सामने क्रोध के वचन बोल रहा है, क्रोध दिखा रहा है, तो धीरे धीरे आप कितने भी शांत होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर में क्या जग जाएगी? क्रोध की ज्वाला जग जाएगी। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदनते होई। सबसे दुनिया में शीतल अगर कोई चीज बताई गई है तो पहला चंद्रमा का गुण शीतल, और पूरी वनस्पति में सबसे शीतल अगर कोई है तो चंदन है। लेकिन कभी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? अतिशय रगड़, जरूरत से ज्यादा भी अगर चंदन की सूखी लकड़ी को अगर रगड़ोगे तो अनल प्रगट चंदन पे होई। अनल कहते अग्नि, उस शीतल अग्नि में भी क्या प्रकट हो जाता है? अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार कोई कितने शांत स्वभाव का भी आदमी होता है, अगर उसके सामने बार बार क्रोध दिखाओगे, क्रोध करोगे, तो एक दिन क्या होगा? उसके अंदर भी क्रोध की ज्वाला जग जाएगी। तो क्रोधी के जो वचन सुने तो क्रोध जगे उसको भारी, और अभिमानी के जो वचन सुने तो वह भी होवे अहंकारी। और लोभी के जो वचन सुने तो उसको धन की तृष्णा भारी, और करे लवारी बढ़े लवारी, और बटोरी ठग मारी। और रास्ता चलते आदमी को भी लोभी आदमी पर एक दिन क्या करेगा? लूटना शुरू कर देगा। तो ये मैंने अभी जितनी भी बात बताया आपको, ये बातें, जो इंसान के अंदर बदलाव कहाँ से आया? जिस इंसान ने जैसे जैसे लोगों की संगत किया वैसे वैसे उसके अंदर अपने आप बदलाव आ गया। तो कबीर साहब जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की। अब ओछे लोग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शराबी हो, कबाबी हो, दुराचारी हो, मांसाहारी हो, कुकर्मी हो, है ना, गलत वासनाओं से फंसा हुआ हो, गलत विकारों में फंसा हुआ हो, दुराचारी हो, अधर्मी हो, ऐसे कबीर साहब जी कहते ऐसे ओछे लोगों की संगत करोगे तो आठों पैर उपाधि,
तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी ओछे नरन से होत न बढ़न के काम, मड़त नागड़ा ना बने स्व चूहों का चाव। जैसे स्व चूहों को मार करके उनका चमड़ा निकाल लो, और स्व चूहों का चमड़ा निकाल करके तुम कोई ढोल नगाड़ा मड़ करके बजाना चाहो, संगीत का आनंद लेना चाहो, तो क्या आप संगीत का आनंद ले सकते हैं? इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे स्व चूहों का चमड़ा मार के चमड़ा निकालने के बाद भी उसके चमड़े से कोई आप संगीत का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसी प्रकार ओछे व्यक्ति से आप जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहो तो आपके जीवन में कोई बड़ा काम, श्रेष्ठ काम, सुख के काम, शांति के काम, कल्याण के काम, मोक्ष के काम आपके कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, साधु की संगत छोड़ करके आप संसार के व्यवहार कर सकते हो, संसार में उन्नति प्रगति कर सकते हो, व्यापार बिजनेस को श्रेष्ठ बना सकते हो, अच्छे से अच्छे बिल्डिंग महल बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया साधन सुविधा जुटा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, बिना साधु की संगत करे बिना आपकी सद्मति और सद्बुद्धि का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी भौतिक चीज का, सब चीज का आप उन्नति कर सकते, प्रगति कर सकते हैं, लेकिन कल्याण का काम, उद्धार का काम, सुख शांति का काम आप साधु की संगत के बिना कभी नहीं कर सकते। इसलिए कवि साहब जी कहते, ओछी संगति कुर की आठों पहर उपाधि। एक कहानी लास्ट देता हूं मैं आपको, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अच्छा, अभी बाद में फिर मैं देता हूं बाद में। तो एक समय की बात है, एक किसान था, और किसान गरीब किसान था। उसके पास में ठीक से मकान भी नहीं था, और उसके पास में थोड़ी बहुत खेती थी, बैलों से खेती करता था। और बैलों से खेती करने के बाद में अपने गर्मी के टाइम में गया, खेत में हल चला करके आया, बखर चला के आया, जैसे आज हमारे माया सब हल चला के आया है। तो हल चला के आया, गर्मी का दिन, अपने बैलों को घर में ला करके दोपहर में पानी पिलाया, और एक उसी घर के सामने ठीक इमली का झाड़ था, नीम का झाड़ था, उसी नीम की झाड़ की छाया के नीचे उसने अपने बैलों को बांध दिया, भूसा डाल दिया, चारा डाल दिया। किसान भी अपने घर के अंदर गया, नहाया धोया, खाया पिया, और खुले बदन टूटी खाट में उसी नीम के झाड़ की छाया के नीचे अपनी खाट डाल के सो गया। और उस किसान को 10 मिनट के अंदर में नींद लग गई, क्योंकि जो आदमी सच्चा परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, अपना पसीना बहाता है, उस नर नारियों के लिए एसी कमरा, डेवलप का गद्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आई बात? क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, नींद न जाने टूटी खाट। जिसको सच्ची नींद आती है उसको टूटी खाट भी नहीं दिखती है, वो जहां पड़ जाता, जहां लेट जाता, वहीं पर कुंभकर्ण का भाई बन जाता है? तो नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासा भात। जिसको सच्ची भूख लग जाए उसको ठंडा और गर्म दिखता है, वो तो कहता भैया बस ले आओ, है ना, क्योंकि उसके अंदर में इतना चूल्हा जल रहा है कि बस वो हवन चाहता उस समय। तो भूख न जाने बासा भात और प्यास न जाने धोबी घाट। जिसको सच्ची प्यास लग जाए और पानी नहीं मिल रहा है, चाहे वो धोबी का घाटी क्यों ना, जहां पर धोबी गंदे से गंदे रात दिन कपड़ा धोता है, वो वहां कभी पानी पी जाता है? तो नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासा भात, प्यास न जाने धोबी घाट, और काम न जाने जातर पात। जो आदमी अपने कामना के वशीभूत हो जाता है, वासना के वशीभूत हो जाता है, वो ऊंच और नीच नहीं देखता है, काला और गोला नहीं देखता है, वो सिर्फ उस समय अपनी वासना का हवस शिकार होकर के अपनी वासना को तृप्त करना चाहता है। तो इसी प्रकार जो किसान था, किसान को जब सच्ची नींद आई तो किसान को 5 मिनट 10 मिनट के बाद में नींद लग गई, टूटी खाट में और खुले बदन में। अब जहां पर वो किसान ने अपनी खाट लगा करके सोया था, ठीक उसी के ऊपर की डाली में कोई हंस पक्षी बैठा था, ठीक है ना। और हंस पक्षी एकदम शांत होता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, और शास्त्रों में तो ये कहा गया कि हंस मोती चुगता है। मोती क्या होता है? मोती किसको कहते हैं? मोती कोई खाने की चीज नहीं होती है। जब रामेश्वरम में जाओगे, कन्याकुमारी में जाओगे, तो वहां पर समुद्र से लोग मोती ढूंढते और मोती मिलते भी हैं, और बहुत सस्ते मोती भी मिलते हैं।
समझ में आई बात? तो कहते मोती चुगता, लेकिन हमने मोती चुगते तो नहीं देखा, लेकिन हंस को जरूर देखा है, लेकिन गाजर मूली खाते देखा है। कहाँ? कलकत्ता का चिड़ियाघर में, वहां पर हमने देखा था। तो कहते हैं कि हंस बहुत शांत स्वभाव का होता है। और हंस की विशेषता क्यों है? क्योंकि हंस ही दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो जमीन में भी चल लेता, दौड़ लेता है, पानी में भी तैर लेता है और आकाश में भी उड़ लेता है। बाकी किसी पक्षी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हंस पक्षी के अंदर ये विशेषता है। तो वो हंस पक्षी जहां पर बैठा था, उसी के पास में कौन आके बैठ गया? कौआ, कागड़ा। ठीक है। अब जब कौआ आया तो कबीर साहब ने कौआ की बहुत निंदा किया है। कबीर साहब जी कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। क्या करो? दूर करना है तो हम अपने घर से कचरा दूर कर देते हैं, गंदगी दूर कर देते हैं, सकल सूरत में अगर गंदगी लगी तो वो भी साफ कर देते हैं, बर्तन भाड़े में लगी तो वो भी साफ कर देते हैं। कबीर साहब जी कहते भाई बाहर गंदगी के साफ तुम करो या ना करो, लेकिन अपने जीवन में अगर सच्चे सुख और शांति चाहते हो तो किसको दूर करना? सकलो दुर्मति दूर करो। किसको दूर करने के लिए कह रहे कबीर साहब? अपनी दुर्मति। अगर हमारे घर में बर्तन में गंदगी रहेगी तो सिर पे कपड़ा और गंदगी, बर्तन और घर ही गंदा होगा, लेकिन हमारे भीतर गंदा नहीं कर सकता वो बाहर की गंदगी। लेकिन कबीर साहब कहते अगर हमारे भीतर गंदगी रही, दुर्मति रूपी गंदगी बसी रही, तो पूरी जिंदगी को गंदा कर देगी। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला? सकलो। सकलो कहते संपूर्ण, एड़ी से लेके चोटी तक जितनी भी हमारे अंदर दुर्मति समाई है, दुर्बुद्धि समाई हुई है, कबीर साहब कहते उसको संपूर्ण दूर करो। सकलो दुर्मति दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। जैसे अब अच्छा से अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े लत्ते बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे साधन सुविधा बनाने चाहते हैं, और अच्छे से अच्छे अपनी शकल सूरत भी बनाना चाहते हैं, और शकल सूरत को अच्छे बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर के हजारों रुपए भी इंसान खर्च कर देता है। किसके लिए? अच्छा बनने के लिए तो, का बुरा बनने के लिए, है ना? तो कबीर साहब जी कहते जैसे तुम बाहर की हर वस्तु को अच्छा बनाना चाहते हो, उससे कहीं श्रेष्ठ तुमको कबीर साहब के अच्छा बनाने के लिए कह रहे हैं अच्छा जन्म बनाओ। लेकिन इंसान क्या करता है? सब कुछ को अच्छा बना रहा है और सिर्फ अपने